सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा, ताकि आपको सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी एक बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बीटेक थर्ड ईयर के लास्ट में हूँ। अब मैं फाइनल ईयर में आ गया, तो जो भी अपडेट आएंगे आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। उसके बाद एक और मैं बात बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो प्लीज़ आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि वहाँ पर जो भी अपडेट आएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे आप लोग का एडमिशन का प्रक्रिया है। Engineering Channel Monu. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्लास 12th में पीसीएम सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपको पास आउट होना होगा। उसमें आपको मिनिमम, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आपको 45% आपको पीसीएम सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो 40% आपको मार्क्स आता है क्लास 12th में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा, जो मेनली फर्स्ट और सेकेंड सेशन का एग्जाम होता है अभी तक। जो उसमें जो भी स्टूडेंट आप लोग अपेयर होंगे, यानी कि एक तो है सेशन फर्स्ट के लिए, एक जनवरी में होता है, सेकेंड आपको अप्रैल में होगा। तो ये दोनों में से कोई भी आप एग्जाम दे देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। या तो दोनों दे दो, या तो कोई एक भी दे दोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। कितना भी परसेंटाइल आए आपको एडमिशन होगा। बट आपको अच्छे कॉलेज में चाहिए तो आपको अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए। लोअर आपको कॉलेज जो कि आपको रहेगा तो आपको कम रैंक पर भी, यानी कि कम परसेंटाइल पर भी आपको एडमिशन होगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप जेईई मेंस के एग्जाम दे देते हो तो। और एक और है कि आप इंट्रेंस एग्जाम, एक जेईई मेंस का हो गया, सेकेंड बीसीसी का आता है। बीसीसी कब आएगा उसके बारे में बता देता हूं कि बीसीसी का एग्जाम कब लिया जाएगा, जब जेईई मेंस सीटें बचती है, वैकेंट रह जाती है सीट, उसके बाद आप लोग को बीसीसी एग्जाम लेती है पीसीएम सब्जेक्ट वालों के लिए। उसके बाद आप लोग का एडमिशन होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग को जेईई मेंस वालों का एडमिशन होता है। जितना स्टूडेंट अपियर होंगे उस सभी स्टूडेंट को जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। उसके बाद क्या होगा कि बीसीसी यूजीएससी करके काउंसलिंग होता है, उसका फॉर्म फिलअप भी किया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस के एग्जाम दिए हैं वही भर सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म। तो आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो रहिएगा, तो आपको वहां पर सबसे पहले मिल जाएगा। तो उसका बिहार इंजीनियरिंग का आप लोग का फॉर्म आता है। फॉर्म आएगा तो उसके बाद आप अपेयर होंगे, उसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा कि मैं जेईई मेंस, आपका जेईई मेंस में जितना भी परसेंटाइल रहेगा उसके बेसिस पर आपको बिहार इंजीनियरिंग में आप लोग का रैंक बनेगा कि आपको स्टेट रैंक कितना बना है। जितना भी स्टूडेंट जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप किए थे और वो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते थे, तो उसका स्टेट रैंक बनेगा, एक यूआर रैंक और एक आपका कैटेगरी रैंक। तो दोनों में से आपको यूजीएससी काउंसलिंग करवाती है, बीसीसी यूजीएससी यानी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। जैसे कि आपको जोसा काउंसलिंग होता है आईआईटी एनआईटी के लिए, उसी तरह से आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यूजीएससी काउंसलिंग करवाती है। तो जितना स्टूडेंट अपियर होते हैं उस सभी का यूजीएससी काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू आप लोग का एडमिशन होता है। अब बात आ जाता है कि यह फॉर्म आता है कब। ओके, तो ये यूजीएससी का जो फॉर्म है, आप तो जेईई मेंस का एग्जाम हो जाता है। एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके 10 से 15 दिन के बाद ये फॉर्म निकालता है कि जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस के एग्जाम दिए हैं वो अपियर हो सकते हैं। ओके, तो आप लोग का लगभग आपको अप्रैल में तो आप लोग का एग्जाम होता है सेशन 2 का, तो अप्रैल मई में आप लोग का, मई जून तक, मई में आपको सेकेंड वीक तक आप लोग का इसका बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म आ जाता है। उसके बाद अप्लाई करोगे और आप लोग का एडमिशन होगा। तो इस तरह से आप लोग का एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो जो भी अपडेट आएंगे सारा चीज़ें आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।